इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भले ही 15 सितंबर हो गई हो, बट आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखनी है। और लास्ट में मैं शेयर करूंगी एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी रिटर्न फाइल करने के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये देखना है कि कौन सा रिजाइम आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इनकम टैक्स में 2 रिजाइम आ गए हैं, न्यू रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम। अब इन दोनों में से जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो आप ऑप्ट कर सकते हैं रिटर्न करने फाइल करने से पहले, यानी कि जिसमें भी आपका टैक्स कम आएगा वो ऑप्ट कर सकते हैं आप। ये है ओल्ड रिजाइम के टैक्स स्लैब्स और ये है न्यू रिजाइम के टैक्स स्लैब्स। अब इन टैक्स स्लैब्स को अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से टैक्स स्लैब में कौन सी इनकम टैक्सेबल कम होती है। मान लीजिए एक टैक्स पेयर है सचिन, जिसकी एज 35 है और एक रेजिडेंट इंडियन है। उसकी टोटल सैलरी ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख की है और सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट उसे मिलता है 50,000। तो टोटल इनकम बनती है उसकी 15,50,000। उसके पास डिडक्शंस है ATC की 1,50,000, ATD की डिडक्शंस है 24B है, ATTTA है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की है। तो सारी डिडक्शंस मिला के उसको 6,15,000 की टोटल डिडक्शंस हैं। अगर हम ओल्ड रिजाइम के हिसाब से टैक्सेबल इनकम देखते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से 15,50,000 में से डिडक्शंस माइनस हो जाएंगे 6,15,000 और नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 9,35,000। अगर हम ओल्ड रिजाइम के हिसाब से देखें तो उसका टैक्स बनता है 1,03,480 का। और वहीं न्यू रिजाइम के हिसाब से देखें तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 15,50,000 में से सिर्फ उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिलेगी, जो टोटल इनकम उसकी बनती है 14,75,000 की। यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शंस। अगर हम न्यू रिजाइम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स बनेगा उसका 1,40,400। अब इन दोनों में से कंपेयर करें तो यहाँ पर सचिन के लिए ओल्ड रिजाइम ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि 1,03,480 का टैक्स बनता है और वहीं न्यू रिजाइम में 1,40,400 का बनता है। तो यहाँ पे सचिन ओल्ड रिजाइम को चूज कर सकता है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यश है जिसकी सैलरी 12,50,000 की है। इस 12,50,000 में से डिडक्शन मिलती है उसे 75,000 की, जहाँ उसे टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है 11,75,000 की। न्यू टैक्स रिजाइम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती एक्सेप्ट फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहाँ उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम में से टैक्स बनता है 79,300 का। वहीं ओल्ड रिजाइम में इस ग्रॉस सैलरी में 12,50,000 के अलावा डिडक्शंस हैं उसके पास 2,02,400 की। वहीं टैक्सेबल इनकम बनी 10,47,600 की और टोटल टैक्स बना 1,31,851। इस केस में यश के पास न्यू रिजाइम ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर टैक्स 79,300 का ही बन रहा है, वहीं ओल्ड रिजाइम में टैक्स ज्यादा बन रहा है 1,31,851 का। तो आपको ध्यान रखना है अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले आपको दोनों रिजाइम में कैलकुलेट करना है कि कहाँ आपका टैक्स कम बनता है, आप वही ऑप्ट कर सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप हर साल में ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में से कभी भी ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। बट अगर आपके पास कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो आप एक ही बार न्यू रिजाइम से ऑप्ट आउट करके ऑप्ट इन कर सकते हैं। आप बार बार हर साल में ऑप्ट इन ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने कोई एक डिसीजन ले लिया बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में, वही डिसीजन फाइनल हो जाएगा, एक ही बार ऑप्ट आउट करके ऑप्ट इन करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज सेव इट एंड शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट। And for such type of content, please follow Tax with CA Vidhu.